कटंगी कॉलेज में लैंगिक उत्पीड़न और कानूनी जागरूकता विषय पर हुई कार्यशाला, छात्र छात्राओं से रूबरू हुई एसडीओपी। कटंगी नगर की उच्च शैक्षणिक संस्था शासकीय राजा भोज महाविद्यालय में मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस छात्र छात्राओं से रूबरू हुई। महाविद्यालय में महिला निवारण शिकायत समिति की ओर से लैंगिक उत्पीड़न और कानूनी जागरूकता विषय पर जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां पर एसडीओपी माणिकमणि कुमावत बतौर प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार सेंडे और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर कुसुमलता उइके के मार्गदर्शन और सुश्री कविता अहिंगारे, सुश्री शीतल गुजरे के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान जन भागीदारी समिति सदस्य टेरेंद्र बागमारे भी मौजूद रहे, जहां पर एसडीओपी ने बताया कि किस तरह महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर शोषण किया जाता है। शोषण के कई तरीके हो सकते हैं, इसीलिए महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया है, जिसके चलते हर कार्यालय में एक समिति बनी हुई है जहां महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। कार्यस्थल पे महिलाओं का उत्पीड़न, मेरे ख्याल से ये शब्द आपके लिए नए नहीं होंगे, ऐसा मैं मान लूं, है ना? सारी गर्ल्स को और बॉयज को भी पता है इस बारे में, जितने बैठे हैं यहाँ पे। तो हम आज मतलब चूंकि आप बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, कॉलेज में जाते हैं आने वाले समय में और बहुत नई जगह जाएंगे, हो सकता है आप में से कोई नए पद पर जाएगा, तो उस हिसाब से हम एक शब्दावली पे नहीं चलेंगे, पर हम बात करेंगे एक बहुत बड़े और बृहद स्तर पे जो आज के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित हो चुका है। हम अभी तक जो लैंगिक उत्पीड़न के या फिर महिला उत्पीड़न के जो मामले सुनते आ रहे थे, उन मामलों में हमें ये लगता था कि जब हमारा पुरातन काल था, उस पुरातन काल में महिलाओं को अपने मन की करने की आज़ादी नहीं थी, बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। आज भी नहीं होती है, कुछ समय हो जाता, उसके बाद में हम लोगों को घर में हमारे मम्मी पापा से पूछ कर जाना पड़ता था। एसडीओपी ने जन सामान्य के समझ में आने वाली साधारण भाषा में छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी दी। इस दौरान छात्रों ने भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एसडीओपी से कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने जवाब देकर विद्यार्थियों को संतुष्ट किया। इससे पहले एसडीओपी ने छात्र छात्राओं से कहा कि वह सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म और डेटिंग ऐप से दूर रहे। सोशल मीडिया पर दिन में होने वाली सभी छोटी मोटी एक्टिविटी पोस्ट करना घातक है। खासतौर से छात्राओं के लिए ऐसा करना कई बार कई मुश्किलों को जन्म देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सोशल मीडिया की बजाय उपन्यास, साहित्य और इतिहास की पुस्तकों में अपना समय व्यतीत करें, जिससे एक बेहतर भविष्य की संरचना होगी। जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए परिवार और अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारे, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में भी सुधार आएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रिश्तों की पहचान करना भी बेहद आवश्यक है। किसी पर भी अचानक से भरोसा करना गलत है, क्योंकि महिलाओं से उत्पीड़न के अधिकांश मामलों में उनके करीबी ही अपराधी पाए जाते हैं। इसीलिए सही और गलत की पहचान करें। अगर कोई परेशान करता है तो सबसे पहले अपने माता पिता या स्कूल कॉलेज में प्राचार्य से शिकायत करें। पुलिस नाम की पहचान किए बगैर भी पीड़ित को मदद पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दे। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार सेंडे ने कॉलेज की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार पारिवारिक झगड़ों को भी कॉलेज परिसर में लाया जाता है, जिस कारण फैसला करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी झूठी शिकायतें भी ना करें। छात्र हो या छात्रा, हर किसी को कॉलेज में शिकायत समिति के पास अपनी शिकायत करने का अधिकार है। बस इस बात का ध्यान रखा जाए कि शिकायत सही होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और वहीं एसडीओपी से लगातार महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन करने के लिए कॉलेज में लगातार आने का आह्वान भी किया।